ये 9 मंजिल की इमारत है।
भूत भूत। चलो चलो, हाँ साइड हटिए। हाँ हाँ, नहीं बात सही थी, मैं वहाँ पहुँच गया था लेकिन काम समय पर नहीं हो पाया। हाँ बोला तो गया था लेकिन। ये अच्छा, तुम कल आपके लिए पत्र है। सर ये देखिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है सर। सर, आपने बुलाया? कुछ पता चला? ये यान है, शिलाई के कमरा नंबर 3 में रहता है। वहां का मालिक कोई फैट गुआ नाम का आदमी है, जो कल रात भागने के बाद वहां से वापस नहीं आया। और हाँ, एक और बात। कैसी बात? टैंग इमारत की 9वीं मंजिल पर भूत फिर से वापस आ गया, जो पहले से खतरनाक है, जिसे देखकर अंकल जी बेहोश हो गए और अब तक होश में नहीं आए। फिर से वो 9 माले की इमारत। पल्स कमजोर है, सांसें धीरे चल रही हैं। आंख नहीं खुल रही है, लगता है कुछ भयानक दिखा है। ओह, भूत भूत क्या? भूत। उस औरत को भूत ने मार डाला। इसका मतलब कल रात यान 9वीं मंजिल पर आई थी, ना कि वो। यान, अब तुम पकड़ी गई। चोरी करने अब तुम कहां जा रही हो? डिटेक्टिव डी? रुक जाओ। उसके पास खतरनाक हथियार है, उसे रोको मत। मैं जाकर ऊपर देखती हूँ। संभल कर जाना। मत जाओ, वहां मत जाओ, वो सब राक्षस है, तुम्हें मार देंगे। अंकल जी, डरने की जरूरत नहीं है। आप कल रात जिंदा वापस आए हैं। वो इंसान नहीं है, भूत है। हाँ ठीक है, वो भूत ही है, पर वो भूत आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। मैंने आपको सुई लगा दी है। सियागू, चलो चलते हैं। सर, भूत। चलो चलो, यहाँ पर आओ। अरे हाँ। ये तो डिटेक्टिव दी है। चलो चलो चलो। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है आप ना? सब यहाँ कैसे? सर, आपने 9वीं मंजिल के उस भूत को पकड़ लिया? हाँ हाँ, क्या आपने उसे पकड़ा था? सब लोग शांत हो जाइए। 9वीं मंजिल की अभी जांच चल रही है, अच्छा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, इस मामले को सुलझाकर आप लोगों के सामने
सच्चाई में लाकर ही रहूंगा। अगली बार भी आपके अब यहाँ पास पर नहीं भीड़ मत बचा। लगाइए, जाके अपना काम कीजिए। चाहिए सब लोग। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये अपने कंधे पर टांग कर वहाँ लेकर ऐसा ही जाओ। लगता है। कुछ चलो। नहीं। क्या पहना है तुमने? चलो। कितना काम कराते हैं क्या बताएं। हाँ, अरे सुना है सब इस सही बार है। वो और अरे भी ये कितने खतरनाक में दिया होकर भाई? आया है। सर ये लीजिए ना, ये बहुत बढ़िया मैं तो है। रात सर को कहीं डी, नहीं निकलूंगी। ये इस 9वीं मंजिल के चर्चे तो बहुत ही ज्यादा हैं। आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? इसको थोड़ा सा साइड में करो। मुझे टैंग युआन वाई से पूछना पड़ेगा। अच्छा, ये तो वैसे बड़ा महंगा दे रहे हो। मिस्टर आरन हैंड क्यों नहीं आए? हाँ, हाँ। उनका क्या है, कहीं पीकर पड़े होंगे। क्या कर रहे हो? क्या पता चला? दाएं मुड़ो, दाएं। बड़ी सफाई से किया गया, एक भी सुराग नहीं मिला। तुम्हें नहीं लगता? न खून के धब्बे, जाना चाहिए। न कोई हाथापाई के निशान। मैं तो तंग आ गया हूँ। चलो, घर की छानबीन करो, बिल्कुल सही कहा। शायद गेंद जिहाई के यहाँ मैं भी कुछ सोच मिल ही रहा जाए। था कि कल गान झानकुन एक सुनार है और कुछ तो बचा ही नहीं है जिंदगी और में। उसके यहाँ आता हूँ। अथाह संपत्ति भी है। ये फेंग शुई जगह खजाने से भरी है। अफसोस की बात है हाँ, और काफी चाहिए अजीब भी। चलो, बात तो सही है। यान मारी गई खैर, पर कोई सबूत नहीं मिला। लोग तो कुछ अच्छा ध्यान ही नहीं अच्छा, देते कितना हैं। चाहिए? तो क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? अरे, मेरा बॉस मुझे दाम तो बहुत वही है। डांटता हाँ है। करनी हमेशा चाहिए, होता है। लेकिन हमें तो याद पहले है। मुझे उसके मालिक को बताना होगा। 14 घंटे काम करो। सेवक, सर को बैठने के लिए जगह दो। चलो, नहीं, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। मैंने बहुत पहले सुना था कि आप मामले की जांच अच्छे से करते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत काबिल हैं। आज आपसे मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दरअसल लोगों के बीच एक फालतू की अफवाह फैल गई है। सर, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को सुलझाएं। वैसे ये मामला इतना आसान नहीं है और मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप मेरी मदद करें। हाँ हाँ, बताइए। आपने इसका नाम आखिर 9वीं मंजिल क्यों रखा? मिस्टर डी ने बहुत किताबें पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ही मुझे बताइए कि आप इसका पता कैसे लगाएंगे, सर डी। 9 सबसे ज्यादा खास नंबर होता है। इसका मतलब ख्वाहिश का होना और सबसे ऊंचाई पर पहुंचना। और अगर दूसरी तरफ से देखें तो इसका मतलब मन की शांति और सादगी से है और साथ ही जमीन से जुड़ा होना भी। और इन सबको पाने के लिए किसी भी इंसान को अपने पैर जमीन पर मजबूती से रखने होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लॉर्ड डी सच में महान है। सब अच्छी तरह से समझ गए। ये 9वीं मंजिल फेंग शुई का खजाना है, तो ये खाली क्यों पड़ी हुई है? वहां कोई नहीं रहता, वो एक वीरान जगह है। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि मेरे साथियों के साथ आप मुझे वहां एक बार जांच करने दें। मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। जांच में हम आपका सहयोग चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 9वीं मंजिल की चाबी सौंप दूं। सेवक, सर डी को 9वीं मंजिल की चाबी दे दो। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इजाजत चाहूंगा। मिस्टर डी, थोड़ा आराम से। सेवक, इन्हें बाहर तक छोड़ा। जी सर। सर डी, चलिए। जरा सुनिए, जो हिसाब की किताब महारानी अभी बांटना चाहती है, मैं चाहती हूँ कि अभी गोदाम में जाकर ले आओ। बकवास! क्या तुम देख नहीं सकते मैं मेहमानों के साथ हूँ? लेकिन तुम महारानी का गुस्सा जानते हो ना? सेवक टैंग, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, माफ कीजिए, मैं चाहता हूँ। जासूस डी, आइए। संभल के। मैडम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप चलिए।
सब कुछ कितना अजीब है यहाँ। हाँ, ये कोई पूजा करने की जगह नहीं है। लगता है यहाँ काला जादू किया जाता है। ये जगह तो बहुत डरावनी है। सर डी, आपको 9वीं मंजिल का मतलब कैसे पता? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, ये सच नहीं है। इसका मतलब है टैंग युआन वाई कुछ तो छुपा रहा है। सिर्फ टैंग युआन वाई है, अजीब नहीं है। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी हवेली अजीब है। जब यहाँ हम अंदर आ रहे थे तब मैंने देखा था। ये लोग कितने अजीब हैं, इनकी समस्या भी उतनी ही अजीब है। इसीलिए हम पहले टैंक की इमारत गए थे ताकि असली बात पता चल सके। नहीं, ताकि हम यहाँ की चाबी ले सकें। हाँ? सर देखिए, यहाँ किसी ने हथौड़े से वार किया हुआ है। ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो ऐसा है जो 9वीं मंजिल में छिपा है। हमें बारीकी से जांच करनी होगी। ये भूत की अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि वो जो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें अभी तक मिला नहीं है। चलो। ये आंगन के निशानों से पता चल रहा है कि जब यान की हत्या हुई तो उसने लड़ाई नहीं की, या फिर उसे लड़ने का मौका ही ना मिला हो। हाँ जानती हूँ, दोस्त ने मारा है। अंकल जे ने क्या कहा था याद है? कि उन्होंने भूत को 9वीं मंजिल पर देखा था। कोई जादू टोना या निंजुत्सु या किसी तरह का भ्रम। यान आखिर 9वीं मंजिल पर क्यों आई होगी? क्या यह इत्तेफाक है? पता करना होगा। अरे तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। अब से तुम्हारी दवाई लेने मैं अस्पताल चली जाऊंगी, ठीक है? या फिर तुम दासी से बोलकर भी मंगवा सकती हो। क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं? जरा ये देखो, ये टैंक परिवार की सबसे बूढ़ी औरत है। उसने नौकरानी से मदद मांगी है। मुझे टैंग युआन वाई पर शक हो रहा है। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है और पता नहीं क्यों मिस टैंग की जासूसी भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टैंग युआन वाई एक नकली इंसान हो? मुझे ऐसा लगता है कि 9वीं मंजिल पर कुछ तो अजीब है। मिस आउंग, मुझे एक बात पूछनी है। जी बताइए। मैडम सुनिए, बहुत देर हो रही है, आपको आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है।
कौन है? आप यहाँ? पिताजी। बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पिताजी, कल माँ की बरसी है। लगता है आप उसी की तैयारी कर रहे हैं ना? मेरी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। मैं बाकी कामों में बहुत व्यस्त हो गया हूँ। मैं भूल गया था कि कल तुम्हारी माँ की बरसी है। कौन हो तुम? क्या हुआ? मुझे नहीं पहचान पाई? मैं तुम्हारा पिता हूँ। झूठ मत बोलो। मेरी माँ की बरसी कल नहीं है। कौन हो तुम? सच बताओ। तुम मेरे पिता नहीं हो। अब जबकि तुम सब जान ही चुकी हो तो झूठ बोलने से क्या फायदा? तुम्हें पता है मैं हूं पश्चिम प्रांत का शिगेको। मैं टैंक से अपने एक पुराने झगड़े का बदला लेने ही यहाँ पर आया हूँ। तुम उसकी इकलौती बेटी हो। उसका राज तुम्हें मालूम ही होगा। मेरे पिताजी कहाँ हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो 9वीं मंजिल पर छुपा हुआ खजाना कहाँ रखा है। मैं टैंक को छोड़ दूंगा और तुम्हें भी जाने दूंगा। मुझे नहीं पता। मुझे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम्हारी तो होंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोंग गुआंग, ये जाल तुम्हें पकड़ने के लिए सर डी ने बनाया था। वो जानते थे तुम फंस जाओगे। मिस टैंग, आप जा सकती हैं। जी शुक्रिया। संभल कर। मुझसे चालाकी? भागकर कहाँ जाओगे? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे अभी और बैठना था और तुम मुझे भगा रहे हो। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मिस्टर आयरन हैंड, आप यहाँ क्या हैं? हुआ इमली? छोटी इमली? हाँ, मिस्टर आयरन हैंड, आपने फिर से पी ली है ना? क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? आखिर समस्या क्या है? चलो ठीक है, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। आप आज की बात नहीं पिएंगे? मिस्टर आयरन हैंड, पिछले साल भी आपने यही कहा था और उसके पिछले साल भी, और आज भी आप यही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। जल्दी ठीक है। चलिए ना, डिटेक्टिव डी आपको जल्दी बुला क्या रहे हैं। कहा? मुझे बुला रहे हैं? हाँ अब चलिए हाँ, भी। चलो चलो चलो। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मुझे पकड़ने के लिए बस 4 लोग आए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ एक बार मिलने पर ही तुम मुझे इतने अच्छे से पहचान लोगे। मैं मिस टैंग के पत्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खुद को हमारे हवाले कर दो।
छोटी इमली, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मिस्टर आयरन हैंड, आप तेज चलेंगे क्या? ऐसे में तो हम लोग कल तक पहुंचेंगे। रोज क्यों अरे पीते हैं आप? तुम्हें आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? डिटेक्टिव डी ने जल्दी आने को कहा है। चलिए। आता हूँ, आराम से तो चलो। पीछा करो। छोटी इमली, हमें देर हो गई क्या? सब आपकी गलती है। इतना पीने की क्या जरूरत थी? चलो। ढूंढो उसे। जी ठीक है। हाँ सर्डी। अरे सर, क्या सच में 9वीं मंजिल पर कोई भूत है जिसके डर से ये मर गया? क्या इसने सच में भूत देखा था? ये बहुत शांत जगह है। यहां बहुत सारे राज छिपे हैं। इसकी लाश हवेली ले जाओ और जांच के लिए गुई को दे दो। चलो। अच्छा, तो ये बात थी। मिस टैंग बहुत बहादुर निकली। उस लुटेरे का भांडा फूट गया और टैंग युआन वाई गायब है। तुम उस इमारत पे जाओ और मिस टैंग से कहना कि वो 2 यामीन का इंतजाम करें और तुम उन्हें सुरक्षित रखना। हाँ। सरडी, ये स्टील की सुई इसके गर्दन के पीछे चुभी हुई थी। चोन गुआंग पहले किसी को देखकर डर गया होगा और साथ ही इस स्टील की सुई से इसे मार दिया गया ताकि उसे देखकर लोग ये समझे वो भूत के डर से मरा है, ताकि हम धोखे में रहें। ये बताइए, क्या आपको वहां पर कुछ मिला? नहीं। इसके शरीर में जो जहर मिला है वो पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। जो कब्रिस्तानों में काम करते हैं ऐसे कीटाणु उनमें पाए जाते हैं। ये जहर जब शरीर में आक्रमण करता है तो सारे अंगों को गला देता है और उस समय बहुत दर्द होता है। इस लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। यू जुआन से कहो इसे जला दे। जी सर, अभी करती हूँ। चलो यहाँ पर भीड़ है आज। अरे आप कहाँ जा रही है मैडम? अपना सामान तो लेते जाइए। चलो। अच्छा, यहाँ से यहाँ कुछ पर खरीदना आपको है क्या? सब कुछ मिलेगा। देखिए। सर, जरा सुनिए। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? देखूं तो नहीं। वहाँ पर जाइए। जरा पास से तो देखिए, क्या पता जानते हो। नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। सच में नहीं देखा? हाँ सच में। ओह, इन कपड़ों को थोड़ा साइड ठीक है। यहाँ पर क्यों लटकाया हुआ है? चलो। फूल लेना है तो वहाँ पर आगे जाके लेना। सर, कुछ पूछना है आपसे। आपने इसे देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। ओह, बहुत ज्यादा महंगा बता रहे हैं आप।
सुनिए जरा, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं, इसे तो नहीं देखा है। आपने भी नहीं देखा? ठीक है। कल ही मिला था मैं आपसे और वो आदमी फिर एकदम वो मर गया मिल था। नहीं पाई। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। पार्सल दिया नहीं। तो हाँ, वो लोग किससे ढूंढ रहे लिफाफे हैं, में चलते सारी पता चीजें करते थी हैं। बट तुम कर क्या रहे थे? हाँ, मुझे माफ कर चल जा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। समझ में नहीं आता लोगों से। हाँ, इसको उठा के वहाँ रखना है, ठीक है? आपका शुक्रिया। आपने चोर को पकड़ने में मेरी मदद की और टैंग परिवार की रक्षा की। क्या आपको मेरे पिताजी के बारे में कुछ पता चला? टेंग युआन वाई की कोई खबर नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपके घर के 9वीं मंजिल का राज, क्योंकि 2 जिंदगियों का सवाल है। क्या आपको इस राज के बारे में कुछ पता है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो टूटा हुआ घर है। टेंग युआन वाई के बारे में कुछ बताइए। आपको कब पता चला कि वो कुछ अजीब है? उम्म, मुझे लगता है शायद 7 दिन पहले। वो अजीब हरकतें कर रहे थे, बहुत ही अजीब। मतलब पहले जैसे वो बिहेव करते थे उससे बिल्कुल अलग। और मुझसे अजीब तरह के कुछ सवाल भी पूछ रहे थे वो। और वो मुझ पर नजर भी रखने लगे थे। ये घटना होने से पहले क्या उसके साथ कुछ अजीब हुआ था? क्या आपने ऐसा कुछ देखा? उनकी जान पहचान यहाँ के कुछ व्यापारियों के साथ भी है। वो उनके साथ अक्सर चाय पर भी जाते थे और साथ ही रंगमंच और संगीत के लिए भी। और हाँ, इस घटना से पहले वो जिलाई इन में कुछ खाने पीने के लिए भी गए थे। वहाँ का खाना खाकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता था। जिलाई में? हाँ, वो तो 1 महीना पहले ही खुला था। उसके मालिक का नाम भी अजीब था। सब उसे मोटा कद्दू कहते थे। वो बाहर का था। टेंग युआन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पहले क्या आपने उसके साथ कुछ गलत किया या फिर उसने आपसे कुछ कहा? उस घटना से पहले उन्हें कुछ तो आभास हुआ था, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। 9वीं मंजिल के बारे में आप और क्या जानती हैं? 9वीं मंजिल तब बनी थी जब पिताजी यहाँ पर आए थे, पर वो उसमें कभी रहे नहीं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, चलो चलो चलो। ये सामान देखा, लेना पता तो चल जल्दी गया करो। नहीं किसे ढूंढ रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है, तो मैं क्या यहाँ बताऊं, पर मुझे आइए। तो कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा सा जगह तुम्हें तो दीजिए। नहीं पता है ना? अरे क्या कर रही हैं? मैंने इसको तो ऐसे ही पूछ लिया। गिराइए मत। ठीक से रखिए। चलो कहीं चलकर हाँ, कुछ सुनिए आप- सुनिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वहाँ मिलती है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ये कपड़े तो बहुत जच रहे हैं मैडम, आपके ऊपर। कहाँ से मैंने लिया? इस आदमी को कहीं देखा है। नहीं, मैं तो गया था, लेकिन तुमने देखा है? हाँ, देखा है। बहन, क्या अंकल की कोई न्यूज़ आई है? अभी तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये बात है। ये है बहुत ही प्रसिद्ध डिटेक्टिव डी। सर, ये है मेरी बहन शेन जिंगी। ये बहुत शैतान है, सबको परेशान करती रहती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? जी, मैं युझाओ से हूँ। युझाओ से? पर बिल्कुल नहीं लगता। लियांगशाओ जाते वक्त हमें आसपास बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग रहती हैं। उस भिखारी के हिसाब से उसे लियांगशाओ शहर में जनवरी से पहले देखा गया था। वो अक्सर जिलाई जाता है। वो उस जिलाई के मालिक का काफी करीबी लगता है। फिर से जिलाई की बात। शायद हमें वहाँ कुछ मिल सकता है। और आप ये तो जानती ही हैं कि यान भी जिलाई में ही रहती थी। इसका मतलब है कि यान को भी जिलाई में कुछ ना कुछ तो जरूर मिला था। हो सकता है उस 9वीं मंजिल का राज। इसीलिए वो उस रात उस मंजिल पर गई होगी, लेकिन उसे वहां मार दिया गया। टैंग जियुआन भी गायब है।
किसी राज को छुपाकर भागा है या उसे बंदी बना लिया गया है? अगर वो भाग गया तो टैंग मुकिंग को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन गायब होने से पहले वो हत्यारा उसी का इंतजार कर रहा था। मैं टैंग मुकिंग के मुंह से ही सब सुनना चाहता हूँ। हो सकता है वो शायद से मारा गया हो। सुनिए, अगर मैं जिलाई में कुछ लोगों को लेकर छानबीन करूं तो? थोड़ा आराम से, सब खत्म हो गया है, फिक्र मत करो। तुम अभी जल्दबाजी मत करो। चाहे कुछ भी हो, हम जिलाई जरूर जाएंगे, लेकिन खाना खाने। क्या कहा? खाना? हाँ। हाँ। अरे चलो, क्या लेंगे आप? इच्छा नहीं हो रही। अरे ये लो, हाँ। नहीं, ज्यादा नहीं आप। आज तो मजा ही आ गया ना। ये लो, थोड़ा और पियो यार। अच्छा, तुम कुछ लोगे क्या खाने में? शियागो, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? सर, क्या हम यहाँ सिर्फ खाने पीने आए हैं? पर तुम सिर्फ खा सकती हो, पर पी नहीं सकती। शियागो, आज का खाना सर डी की तरफ से, तो तुम अच्छे से खाओ, ठीक है? मैं तो इधर लेने आया था। चलो निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। पैसे कल दूंगा, ठीक है? ठीक है। अरे ठीक है, संभल के जाइए। हाँ, फिर से आइएगा। तो ये रहा आपका ऑर्डर। खाने का मजा लीजिए। अब बहुत हुआ, आप पीना बंद कीजिए। इतना पीकर आप जाएंगे कैसे? तुम भी ना छोटी इमली। पीने में क्या बुराई है समझ में नहीं आता। मैं पीता हूँ, बहुत पीता हूँ मैं, और ज्यादा पीते रहूंगा मैं। लेकिन और पी लूं क्या? थोड़ी सी। कहा था ना इन्हें मत पीने दीजिए। सर, इन्हें कमरे में लेकर जाइए। ठीक है। मैंने नहीं पिया है। आराम से। आप यहाँ आराम कीजिए, ठीक है? कुछ भी हो तो मुझे बुलाइएगा। क्या सोच रहे हैं? लियांगजू में बारिश कम होती है। सही कहा। ये जियांगनन से उतना अच्छा नहीं है, है ना? जांच करने के लिए ये तूफानी मौसम मिस्टर आयरन हैंड के लिए काफी अच्छा है। तलवार के निशान। कौन? चलो, हाँ, उसको उठाओ। क्या कर रहे हो? लेकिन मुझसे हो नहीं पाया था। और कैसे हो? अरे कहाँ चलो, पिया अपने है? कमरे में जाओ। मैं नहीं आ सकता हूँ। कल मुझे बहुत सारा काम है। मेरी माँ थोड़ी बीमार है, तो मैं घर के काम में व्यस्त हूँ। इसके लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, तुमने वो देखा था? सही में मैंने उस सामान को यूज किया, लेकिन वो एकदम बेकार था। वो हर जगह से टूटा और बिखरा हुआ था। ये तो उसी फूल का निशान है जिसे यान ने दिया था। ये यहाँ कैसे?
चलो आगे से हटो, हटो यहाँ से, चलो। क्या हो गया सर, बताइए। इस जगह को सील कर दो और ध्यान रहे कोई भी बाहर न जाने पाए। हाँ, अरे क्या हो गया? मोटा कद्दू कहाँ है? मुझे नहीं पता। चलो ऊपर ढूंढो। ये अब कैसे है? ये मर चुका है। मर चुके हैं? अरे ऐसे कैसे मर सकते हैं? वो इतनी जल्दी मर नहीं सकते। उन्होंने तो मुझे अब तक बताया भी नहीं कि आखिर वो खजाना कहाँ छुपा हुआ है। वो अभी नहीं मर सकते हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो टैंग जुआन का खजाना है जो 9वीं मंजिल पर है। हमारा है वो खजाना, तो हमारा है ना? क्या उसने सब ले लिया? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ये सब खजाना कहां से आया? ये कौन है और तुम कौन हो? 20 साल पहले की बात है। टैंग ने उस शहर से सारा खजाना चुरा लिया था। उस शहर के खजाने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये कोई शाही खजाना है? लेकिन तुम वो 20 साल वाली बात के बारे में क्या जानते हो? बात यह है कि टैंग सच में एक बहुत बड़ा कमीना था। खजाने का राज सिर्फ एक ही को पता था और वो थी मेरी सौतेली माँ आइमो। आइमो? आइमो ने तुम्हें गोद लिया था? हाँ बिल्कुल। हमारे शाही परिवार की शान मेरी सौतेली माँ की वजह से गिर गई। वो खजाना हमारे परिवार की शान था और टैंग ने उसको ढूंढ लिया। उसने मेरी सौतेली माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे खजाने के बारे में जान लिया। खजाना लूटकर उसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की और बाद में मेरी माँ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। वो हमेशा से ही उनसे बदला लेना चाहती हैं। बुरा हुआ कि वो नहीं मिल पाया और ऐसे नफरत खत्म हुई। और फिर मैंने अपनी माँ का बदला लेने के लिए आखिर इसे ढूंढ ही लिया, खजाना वापस लेने के लिए। तो तुमने ली दताओ की विधि का प्रयोग किया, टैंग जियान को बांधा और उससे खजाने के बारे में पूछा। अब चोंगयुंग को टैंग जुआन के रूप में आना होगा। पहले तो टैंग के लापता होने की खबर को सरकार की नजरों से हमें बचाना होगा और दूसरा हमें टैंग मुकिंग से सच को उगलवाना होगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा काम है। बता कहाँ है खजाना? बता, बताएगा कि नहीं? बोल। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि खजाना 9वें माले पर है, क्योंकि यान भी इसके बारे में पता लगा चुकी थी। इसलिए मैंने उसे 9वीं मंजिल पर ही मार दिया।
फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चोंगवेंग ने मुझे धोखा दिया, तो मैंने उसको भी मार डाला। मुझे नहीं लगा था कि इस बात का पता लग जाएगा आपको। कोई बात नहीं, टैंग जुआन तो अब मर चुका है। मैंने अपनी सौतेली माँ का बदला ले लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि खजाना 9वीं मंजिल पर छिपा है? वैसे टैंग जुआन से तो मुझे ये खबर मिल ही चुकी थी। तुम्हारे लिए अच्छा होता तुम उसे चुपचाप चुरा लेते। तुमने आखिर इतना शोर क्यों मचाया? ये तो एक बहुत बड़ी गलती थी। चोंगयोंग मेरी सौतेली माँ का नौकर है। शुरुआती सालों में जब मकबरों को लूटा जाता था तो पश्चिम में लुटेरों को जहर दे के मारा जाता था। फिर उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू होते थे। लोग मशाले जलाकर ऐसा दिखाते थे जैसे वहां कोई शैतान है और वहां कोई भी ना है। उसकी लाश को यहाँ वापस लाओ और टैंक को बताओ और इसे पकड़ लो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आसानी से पकड़ में आऊंगा? हाँ, बस थोड़ा सा समय और। अरे ये क्या? सर, सब लोग सतर्क हो जाओ, ये माया जाल है। सब हाथ पकड़ लो। शिकागो, शिकागो। मिस्टर आयरन हैंड, कहाँ हैं आप? सर डी, सर डी। मिस्टर आयरन हैंड, हॉन्गिंग, शिकागो।
ओ मेरे आज्ञाकारी बेटे, रास्ते से हट जाओ। मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें देर हो जाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि शादी कहाँ हो रही है, ताकि मैं भी वहाँ पर आ पाऊँ? माउंटेन एग्रो के बूढ़े शैतान की शादी हो रही है, कॉन्क्यूबाइन से। चलो हटो, हम देर नहीं कर सकते। नीचे रख दो। तो वक्त आ गया है, दूल्हे का स्वागत है। वक्त आ गया है, सभी लोग उसका स्वागत करो। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। सर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। शायद कोई माया जाल था। अच्छा हुआ मैंने पेड़ पर घंटी बांध दी ताकि हम बच सकें। इस माया जाल का उपाय ये घंटी ही है। ये भागने का रास्ता है जो उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। उसका सच सामने आते ही वो यहाँ से भाग गया। मतलब उसे उसके ही लोगों ने मारा। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो सब ठीक था। इस वक्त उन्होंने इसे और अच्छे से तैयार किया है ताकि वो हमसे छुटकारा पा सके। ये कितना खतरनाक है। अगर यहाँ पे कोई और भी दुश्मन होता तो हम सबके सब खतरे में होते। ठीक है, आखिर ये 9 मंजिला इमारत का किस्सा खत्म हुआ। मैडम, यह हमारी फैमिली के व्यापार का हिसाब किताब है और ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। और इसमें हमारे मास्टर की लिखी आखिरी चिट्ठी भी है। उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैं इसे आपको सौंप दूं। इसे हमारी तरफ से स्वीकार कर लीजिए। सुनो, ये सारी पेंटिंग्स पुस्तकालय में रख दो। ठीक है। बहन, आखिर में अब बस हम दोनों ही बचे एक दूसरे के लिए। बहन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्या अंकल ने मरने से पहले उस पत्र में कुछ खास लिखा था? उन्होंने टैंक फैमिली में मौजूद प्रॉपर्टी और गहनों की जानकारी लिखवाई थी और टैंक फैमिली का भविष्य अब से मेरे हाथ में है।
मिस शेन, आप क्या ढूंढ रही हैं? कहीं ये पत्र तो नहीं? आप इस पत्र से क्या जानना चाहती थी? कहीं उस 9वीं मंजिल के खजाने के बारे में तो नहीं? मैं समझी नहीं आपने क्या कहा। अब जब सब सामने आ ही गया है तो नादान बनने की कोशिश मत करो। आप ही टैंग जुआन को मारना चाहती थी और खजाने को हड़पना चाहती थी, वो भी परिवार के नाम पर। आपका भाई उस टैंक की इमारत पर मारा गया। बहन, मेरे पिताजी ने तुम पर कितना विश्वास किया, तुम्हें सड़क से उठाकर महल में जगा दी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर के लोगों से मिली हो और टैंग फैमिली की प्रॉपर्टी पे तुम्हारी नजर है। ये असली शेन जिंगी नहीं है। सही कहा। उसको तो मैंने पहले ही मार दिया था। तो इसका मतलब ये चोंग गुआंग और मोटे कद्दू के साथ मिली हुई है। सही कहा, लेकिन ये बताओ आइमू कौन है? आइमू मेरी माँ है। जब उस खजाने की चोरी हुई तब मैं उनकी कोख में थी। टैंग जुआन ने सिर्फ उन्हें छोड़ा ही नहीं बल्कि मारने की भी कोशिश की। वो एक कमीना था। तो बताओ, टैंग जुआन को मरना चाहिए ना? तुम मेरी बेटी हो। टैंग जुआन, तुम मरे नहीं अब तक? तुम जिंदा कैसे हो? तो ये सब एक नाटक है, हाँ? आइमू, मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा बच जाएगी। मैं उस वक्त पैसों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए उसे छोड़ दिया। उसी दिन के बाद से मुझे डरावने सपने आने लगे जिसमें आइमू मुझसे मेरी जान लेने को कहती। दिमाग के सुकून के लिए मैंने वो इमारत बना दी और उसका नाम 9 मंजिला इमारत रखा, जिसकी कहानी पश्चिम के एक 9 मंजिला वाले राक्षस की कहानी से जुड़ी हुई है। लेकिन वो खजाना 9वें माले पर नहीं छुपाता है ना? सही कहा। खजाना 9वें माले पे है। इसकी झूठी अफवाह मैंने किसी कारण से फैलाई, बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। उन गहनों को मैंने पहले ही चांदी के सिक्कों में बदलवा लिया था और उसे किसी काम में लगा दिया। अच्छी बात यह है कि इसका किस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा टैंग युआन भाई। इस नाटक में बस आप मेरा साथ दीजिए। तुम बड़े चालाक हो। मेरी माँ की वजह से मुझे जन्म के बाद ही दवा देकर बीमार बना दिया गया था। मेरी माँ को बहुत बुरी तरह मारा गया और ये सब इसकी वजह से हुआ। सर डी, आप जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान की चमड़ी में एक भेड़िया है। बेटी, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। मुझे इस मामले के सच का पता चल गया है। कारण चाहे जो भी हो, तुम्हें कानून के खिलाफ जाकर उन्हें इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। सच तो यह है कि तुमने कुछ मासूम लोगों को भी मारा है। सच? तो सच क्या है बताओ? क्या तुम्हें सही में सच का पता चल गया? हत्यारा अपने पीछे कोई सबूत जरूर छोड़ता है। भले ही तुम्हारे भाई ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया हो, लेकिन जो सच है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैं जानता हूं कि तुम्ही ने यान को 9वीं मंजिल पर मारा।
अपने माँ के नौकर, उसे भी तुम ही ने मारा था। ठीक है चलो। मैंने उनमें से ये सारी सुइयां निकाली थी। जैसा कि कहा जाता है कि वो खजाना 9वीं मंजिल पर है, तो क्या तुम्हें उस इमारत पर कुछ मिला? मिस फेक को वहां पर देखा गया था, कुछ ढूंढ रही थी और मौका पाते ही वहां से दवाइयां ले ली। जाकर ये खबर मोटे कद्दू को बता दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, हम तो एक ही बार मिले हैं, तो तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? वो सुई जिससे चोंग वोंग को मारा गया था, उसमें एक खास गंध है। उसकी महक एक दवाई की तरह है, और वो महक मुझे तुमसे भी आ रही थी। और जब तुम उस इमारत में गई तो मेरा शक और बढ़ गया। मैंने देखा कि अभी मामला सुलझा नहीं है, तो मैंने ये सारा जाल रचा। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी फंस जाओगी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तो चलो हमारे साथ। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस टैंग जियान को न मार दूं, अपनी माँ का बदला न ले लूं। पकड़ो उसे। कहाँ गायब हो गई वो? फिर से मायाजाल। सच्चे दिल से ये प्रार्थना करो, सब कुछ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। प्रेत आत्मा यहाँ से चली जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा। चली जाओ। अरे वो टैंग युआन भाई। सर टैंग। अरे नहीं, टैंग युआन यहां नहीं है। 9वीं मंजिल, चलो।
उस मंत्र का इस पर असर हो गया।